मुकेश सहनी के पिता के बारे में वही खौफ पैदा करेंगे, कानून के जबड़े में कैद करके उसको ऐसा दबाएंगे ना कचकचा के कि स्थिर हो जाएगा वो। कम से कम आईने में देखना चाहिए, आपको भी शासन करने का मौका मिला है। आज भी कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ अपराध की घटनाएं नहीं होती हैं। अरे अपराधी के खिलाफ वज्रपात करिए कानून का ना, तब लोगों के मन के अंदर खौफ पैदा होता है। वही खौफ पैदा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, हमने आपको बताया किस तरीके से वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है बीती रात। इस पे सियासत जो है काफ़ी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब से कल रात से ये घटना हुई है, ये सवाल और सुर्खी पकड़ ली है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से उनके पिता की हत्या की गई है? मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिता जी की हत्या दुखद, मर्मांतक और पीड़ाजनक है। वो घर में अकेले रहते थे। पिता तो पुत्र उनके राजनीति में है सक्रिय, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पटना रहते, और पिता अकेले रहते थे। तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ी दुखद घटना हुई है। पुलिस को जो ही जानकारी मिली, चूँकि यह ब्लाइंड केस है, तो पुलिस डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और वहां के वरीय पुलिस पदाधिकारी ने यह दावा किया है कि बहुत ही जल्द पूरे घटना का उद्भेदन हो जाएगा। तो अब लोग पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देते हैं। माने न ए जानते हैं, न बी जानते हैं, न वहाँ के कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क करते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अगर आप मुकेश सहनी जी के साथ खड़े हैं तो कृपा कर कि अगर कोई ब्लाइंड केस है, कोई साक्ष्य अगर आपके पास है, तो उसको पुलिस के वरीय पदाधिकारी को बताइए ना। उससे तो कम से कम ये एहसास हो जाएगा कि लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि और कोई घटना का कोई एंगल है क्या। तो और पुलिस के अनुसंधान पर भरोसा करना चाहिए। अब लोग यह सवाल उठाते हैं कि भाई आपराधिक घटना हुई क्यों? भाई आपराधिक घटना क्यों ही तो पुलिस बताएगी ही। ऐसा थोड़ी ही है कि आप केवल हत्यारा को गिरफ्तार कर लीजिएगा, यही आपकी जिम्मेवारी है। इसके मूल कारण क्या है, कौन कौन इसका गुनाहगार है, और उसको कानून के जबड़े से कैद करके उसको रगड़ देंगे ना, कि उसको छोड़ देंगे। छोड़ तो देंगे नहीं उसको। इसलिए निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण विषय है। जी बिल्कुल, लेकिन सर विपक्ष वाले तो सवाल उठाएंगे ना, जिस तरीके से कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां आपराधिक घटनाएं ना घटती हो, लेकिन अब दरभंगा में भी वो भी पूर्व मंत्री के पिता की इस तरीके से हत्या की। पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्री का नहीं मतलब होता है जी। ऐसा थोड़े कि पहले के, अब तो नए धारा क्या लगेगा मर्डर केस में, मैं नहीं जानता। पहले 302 लगता था, देख सामान्य नागरिक में भी 302 लगेगा, इसमें भी 302 लगेगा। कोई अलग अलग श्रेणी थोड़े होता है। हर व्यक्ति की मौत दुखद होती है। लेकिन हमको यह कोई बता दे कि भाई बिहार के अंदर खौफ का वातावरण हो गया। देश के अंदर में केवल बिहार में ही अपराध हो रहा है, कहीं अपराध नहीं होता, अपराध शून्य हो गया। जैसे जैविक खेती होता है सिक्किम में, वैसे ही होता है कि मैंने सिक्किम में भी नहीं होता है, कश्मीर में भी नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता है, पंजाब में भी नहीं होता है, कहीं नहीं, केवल बिहार में ही सब घटना हो रहा है। अरे आपराधिक घटना हो सकता है, कौन इनकार कर सकता है? हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई हम करते हैं। और यही है जीरो टॉलरेंस का मतलब। जीरो टॉलरेंस की परिभाषा पहले समझना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब है, और कानून के राज का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, धर्म, जाति, गोत्र, वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। यही तो कानून का राज है। तो अब इसको किस रूप में माना जाए? अब लोग राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे हैं तो उस दौर को भी तो याद करिए ना। माँ पिता कार्यकाल नहीं कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री थे तो 8,832 हत्या हुई, उस समय भी कार्रवाई हुई। एक भी ऐसी घटना नहीं जिस पर कार्रवाई नहीं होती है। और कल भी आज भी घटना हुई, उस पर भी कार्रवाई हो रही, कार्रवाई होगी। दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है। पप्पू यादव ने भी मांग की है स्पीडी ट्रायल की और कहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसी घटनाओं में
कमेटी बनी हुई स्पीडी ट्रायल ही होता है। स्पीडी ट्रायल किसको कहते ही नीतीश कुमार जी बताए, इसके पहले स्पीडी ट्रायल नहीं जानता था लोग। अरे ये सब तो होना ही है, ये तो कॉमन सेंस का चीज़ है। मतलब पप्पू यादव को भी स्पीडी ट्रायल पहले नहीं पता था? कहाँ से स्पीडी ट्रायल? जिस समय स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ उस समय तो जेल में थे, अच्छा, तो उनको कहाँ से मालूम होगा स्पीडी ट्रायल के बारे में? स्पीडी ट्रायल तो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और इसके नतीजे निकल करके आए। आर्म्स एक्ट में पुलिस गवाह होती थी, कोई गवाही देना नहीं चाहता था, सबको पकड़ कर जेल पहुँचाएगा। सरस्वती खंड बेउर जेल में वहाँ सब रहता था, वही सब स्पीडी ट्रायल में सजा होता था, वो सब जाकर वहीं रहता था। ठीक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है और अब तो नाक के ऊपर चली गई है ऐसी। कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, ये दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा। ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और नीतीश कुमार जी का ही इकबाल है कि अरवल जिला उनका घर है। जरा पूछिएगा, 56 नरसंहार हुआ था जब वो राज्य के मंत्री थे तब। आज कोई माई का लाल नहीं है। 35 नरसंहार हुआ था। आज अरवल जिला में कोई नरसंहार कर देगा तो कैसे हुआ? अरे घटना हो सकती है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या हो गई तो क्या एसपी जी नाकाम हो गया? देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के आतंकवादियों ने हत्या कर दी तो क्या एसपी जी हमारा नाकाम हो गया? क्या तर्क देते हैं लोग? अरे कम से कम आईने में देखना चाहिए। आपको भी शासन करने का मौका मिला है। आज भी कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ अपराध की घटनाएं नहीं होती हैं। अरे अपराधी के खिलाफ वज्रपात करिए कानून का ना, तब लोगों के मन के अंदर खौफ पैदा होता है। वही खौफ पैदा करेंगे मुकेश सहनी के पिता के बारे में, वही खौफ पैदा करेंगे कानून के जबड़े में कैद करके उसको ऐसा दबाएंगे ना कचकचा के कि स्थिर हो जाएगा वो।